बिहार का नौजवान नौकरी कहाँ है? डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, मेहनत है लेकिन अवसर नहीं। यही वजह है कि रोज हजारों नौजवान अपना घर गांव छोड़कर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद की ओर पलायन कर रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार की सरकारें सो रही हैं या इस बेरोजगारी के टाइम बम के फटने का इंतजार कर रही हैं। बिहार के नौजवान अपने घर गांव को छोड़कर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु क्यों भागते हैं? क्यों बिहार की रेलगाड़ियों में सबसे ज्यादा भीड़ होती है लेकिन नौकरी के दफ्तर खाली पड़े रहते हैं? क्या वजह है कि बिहार के लाखों युवा रोज मेहनत करके सपनों की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की बेरोजगारी एक टिक टिक करता टाइम बम बन चुकी है? आंकड़े जो चौंकाते हैं, सुनिए और जरा सोचिए। बिहार की आबादी का 60% हिस्सा 35 साल से कम उम्र का है। 2029 तक 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा पहली बार वोट डालेंगे, लेकिन CMIE और अन्य रिपोर्ट कहती हैं बिहार के युवाओं की बेरोजगारी दर 20% से ऊपर है, जबकि पूरे देश का औसत करीब 12% है। क्या ये सिर्फ आंकड़े हैं? नहीं, ये उस पूरी पीढ़ी का संकट है जो भविष्य की तलाश में है, लेकिन उसे अंधेरा दिख रहा है। मुद्दे क्या हैं? बेरोजगारी ये सिर्फ नौकरी न मिलने की कहानी नहीं, ये शिक्षा का मोहभंग है, ये पलायन की मजबूरी है, ये देर से शादी, सामाजिक अस्थिरता और अपराध में बढ़ोतरी की जड़ है। सिवान का सोनू दिल्ली में ज़ोमैटो डिलीवरी करता है। क्यों? क्योंकि बिहार में नौकरी नहीं है। ये कहानी सोनू की नहीं है, ये कहानी लाखों युवाओं की है जो रोज अपने सपनों को पैक करके दूसरे शहरों में भेजते हैं। जिम्मेदार कौन? तो सवाल उठता है, ये नौजवान बेरोजगार क्यों हैं? सरकारों की नीतियां कागज पर हैं, जमीन पर नहीं। स्किल गैप ऐसा कि इंडस्ट्री की मांग कुछ और है, शिक्षा कुछ और दे रही है, और बुनियादी ढांचे की हालत ये कि बिजली, सड़क, इंटरनेट की कमी ने निवेशकों को बिहार से दूर रखा। तो दोष किसका है? सिर्फ सरकारों का या हमारी नीतियों और सोच का भी? खतरे की घंटी। अगर यही हाल रहा तो नतीजा क्या होगा? आर्थिक विकास रुक जाएगा, अपराध और अस्थिरता बढ़ेगी और एक पूरी पीढ़ी निराशा की राजनीति में धकेल दी जाएगी। यानी ये बेरोजगारी सिर्फ बिहार का संकट नहीं है, ये पूरे भारत का संकट बनने जा रहा है। क्योंकि अगर बिहार पिछड़ेगा तो भारत की तरक्की अधूरी रह जाएगी। रास्ता क्या है? समाधान है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। स्किल डेवलपमेंट को भविष्य की इंडस्ट्री से जोड़ना होगा। स्टार्टअप्स और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना होगा। निजी निवेश लाने के लिए बिजली, सड़क, इंटरनेट पर तुरंत काम करना होगा। सवाल साफ है, क्या बिहार सरकार और केंद्र मिलकर इस टाइम बम को समय रहते निष्क्रिय कर पाएंगे, या फिर ये बम फटेगा और पूरे देश को हिला देगा? बिहार का युवा अब सिर्फ नौकरी तलाशने वाला नहीं है, वो अब भविष्य का किंग मेकर है। 2029 में ये युवा तय करेगा कि सत्ता किसके हाथ में होगी। तो मेरी आपसे सीधी अपील है, इस टाइम बम को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि अगर आज हल नहीं निकला तो कल बहुत देर हो जाएगी।